चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति एग्जामपुर चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार कोटेशन से। ये हमारे और आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि हमारे और आपके सबसे बड़े मोटिवेशन के जो है वो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनका एक बहुत ही प्यारा सा थॉट है कि इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मींस फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि जो फेल वर्ड होता है ना, इसका इन्होंने डेफिनेशन भी इतना अच्छा दिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग के अंदर आपका जो पहला अटेम्प्ट होता है उसी को फेल कहा जाता है। इसका मतलब देख रहे हो, यानी कि इसका मतलब ये निकल आ रहा है कि फेल होने के बाद रुकना नहीं है, आपकी ये लर्निंग चल रही है और यहां पे आप लर्निंग में फेल हुए हैं, जीवन में फेल नहीं हुए हैं। ये चीज है, समझे। ये एक बच्चा पूछ रहा सर पीडीएफ कहां मिलेगी। मैं अभी आपको बता देता हूं पीडीएफ कहां मिलेगी, सिर्फ एक बार बताऊंगा, उसके बाद अगर कोई पूछेगा तो बोल देना भैया क्लास के स्टार्टिंग में बताई जा चुकी है, वहां से देख लेना। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को जब आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद जो आपका मेन पेज खुलता है ना, वहां पे ये पेड बैच वाला वो आ जाएगा, जो पार्ट पेड बैच वाला, उसी के अंदर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, पेड बैच वाला जो आप सेलेक्ट करते हो ना, तो कोर्स के नीचे ही होता है। वैसे इसमें अभी वो स्क्रीनशॉट शायद रह गया लगाना, ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखा देता बाद में। तो आप जो है ना उस पर क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। वैसे आपको मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को टैग करके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को यहां से। योर एक्सक्यूजेस विल टर्न योर ड्रीम्स इनटू डस्ट, यानी कि जो आपके एक्सक्यूज होते हैं ना, वो आपके सपनों को धूल में बदलने की हिम्मत रखते हैं। बात बिल्कुल सही है कि आपके एक्सक्यूज हैं जो कि आपके सपनों को धूल में बदल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आपका ये एसएसटी एमटीएस का आज का टॉपिक चलने वाला है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे आर्टिकल का पार्ट 1। सर यहां पे ना आर्टिकल बहुत बचपन से आज तक बहुत परेशान किया इस आर्टिकल ने कि कहां पे ए लगाए, कहां एन लगाए, कहां द लगाए। होता है कि नहीं होता है परेशानी, एक बार कमेंट करके बताइए। ये जो आर्टिकल है ना, इसने बचपन से आज तक बहुत परेशान किया। मेरी शर्त ये है आप लोगों से कि इसको एक बार शेयर कर दो दबा के। आज की क्लास के बाद आप एक पल को अपना नाम भूल सकते हो, लेकिन आर्टिकल में ए एन दा का यूज कहां होता है वो नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको पता है कि आर के महतो सर जिस चीज के लिए कह देते हैं सब चैलेंज करके एकदम फुल गट्स के साथ, तो इसका मतलब वो चीज होती ही होती है। तो एक बार शेयर कर दो भैया, शेयर तो बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को कतई जीरो लेवल से। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको अब शुरू करने जा रहे हैं, तैयार रहना। देखो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो हमारा आर्टिकल होता है, ये जनरली, एक मिनट थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डार्क ले लेता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा साफ साफ दिखाई दे सके। हाँ ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। देखो बेटा, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल होता है जिसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? तो इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, अब बेटा ध्यान से सुनना। सर आंसर कीजिए कि आपकी तबीयत। बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब मैं ठीक हूं, कोई नहीं, अब मैं बिल्कुल सही हूं। चलिए देखो बेटा, यहां पे आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये होता है सिर्फ द, और जो इनडेफिनेट होता है बेटा ये होता है आपका ए और एन। ये होता है आपका ए और एन, ये अकेला होता है द। अब सर दिक्कत यहां ये है कि ये जो द वाला वर्ड है ना, इसने बहुत दर्द दिया है, बहुत परेशान किया है। आपने भी देखा होगा कि मतलब जो है ये द कहां यूज करे एग्जैक्टली, बहुत कंफ्यूजन है। बचपन में आपने सुना होगा कि द का यूज करो फेमस चीजों के लिए, पॉपुलर चीजों के लिए दा का यूज करो। हमें लगता है चलो ठीक है भैया, जैसे गंगा यमुना ताजमहल ये सारी चीजें फेमस है, पॉपुलर है, चलो भैया दा लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन और बड़े हुए तो पता चलता है यार कहीं पे भी लोग दा लगा रहे, आई बॉट द पेन, आई नो द बॉय। अब यहां फिर कंफ्यूजन, मतलब यहां पे फिर परेशान हो जाते हैं हम लोग कि यार ये क्या बात हुई, अब यहां दा कैसे आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना बहुत इस चीज को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि पूरा बचपन बीत गया, पूरी जवानी बीत गई, मतलब मेरी चल रही है मेरी तो ठीक है, लेकिन ये दा का इस्तेमाल आज तक नहीं सीख पाए ठीक से कि सर ये दा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद अगर आप दा का यूज
ना कर पाओ ना, अगर दाम में कंफ्यूजन रह जाए तो बेटा चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से क्लास देखी है और ईमानदारी से सारी चीज अटेंड की है और उसके बावजूद अगर आपको डाउट रह जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। एकदम मुंह पे बोल रहा हूं चैलेंज करके, ठीक है। लेकिन मेरी शर्त यह है एंड तक बने रहना है सबको। बीच से कोई बच्चा उठल के भाग गया और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद आके कहता है कि सर मेरा तो छूट गया, सर मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो बेटा वो नहीं मानूंगा मैं। स्टार्टिंग से देखो आखिरी तक, स्टार्टिंग से देखो लास्ट तक, और उसके बाद मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। फिर देखो अब ये सर कैसे लगाया जाता है आर्टिकल, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसको आर्टिकल को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी पे गुजरना पड़ेगा, एक छोटी सी कहानी चाहिए, ठीक है। देखो ट्रिक टू लर्न आर्टिकल, ठीक है, ये ट्रिक टू लर्न आर्टिकल। आर्टिकल के को कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, आज के कहानी के तौर पे समझना है, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास, आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, किरण, रुपेश, तान्या, संकेत, अतुल की बेबी, रुपेश कुमार, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आ जाओ। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करो, शेयर कर दो, ताकि अगर कोई बच्चा लेट शेट भी पहुंचा है तो उस बच्चे को भी एक बार चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक मैंने फ्लो में, अभी तक मैं आया नहीं हूं, अब आऊंगा फ्लो में, और यहां से अब आप इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा लेट शेट होता है तो बेटा वो तो गए हो, ठाकुर तो गए हो। देखो अब एक कहानी की तरह सीखो, 2-4 एग्जांपल लेते हैं। चलिए सौम्या, स्वाति, एक सेकंड बेटा, हाँ चलो देखो, ये मान लिया कि हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, चलो इनका ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास है किरण, ठीक है, ये हमारे पास आस्था, ठीक है, और एक और पर्सन ले लेते हैं। नहीं अब लड़की नहीं, अब लेंगे कोई बॉय, वरना वो लड़के परेशान हो जाएंगे, सर हमारा एग्जाम्पल ही नहीं लेते। चलो अब ले लेते हैं किसका एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास प्रदीप, हम प्रदीप को ले लेते हैं यहाँ पे, या आपका आ गया प्रदीप, ठीक है। आप ध्यान से सुनना बेटा, बहुत मजे आने वाले हैं। 5 मिनट की स्टोरी है, बहुत ही तगड़ी सी फनी सी स्टोरी है। अगर आपने 5 मिनट ये स्टोरी समझ ली, सीख ली, तो बेटा ये आपको गारंटी है कि आप जीवन में कभी भी आप इसका यूज नहीं भूल पाओगे। देखो कैसे, ये हमारे पास किरण है, आस्था है, और ये प्रदीप है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो किरण है ना, अभी सौम्या का भी एग्जांपल लेंगे, सौम्या का भी रख देते हैं अभी एग्जांपल लेकर के। ये हमारी सौम्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये किरण इस पूरे के पूरे कहानी की, या ये कह लो पूरे मूवी की जो है ना, ये लीड एक्टर है। लीड एक्टर समझते हो ना, मतलब सुपीरियर यही है, मेन जो है वो सुपीरियर यही है। कौन? हमारी किरण, ठीक है। अब होता क्या है कि ये मेरे पास एक बार आती है, कहते हैं कि सर मेरे साथ एक दिक्कत है। मैंने कहा बोलो। कहते हैं कि सर आप जितना यहां पढ़ाते हो ना, वो सारी चीजें तो मुझे समझ में आ जाती है, ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन यहां से जब मैं घर जाती हूँ ना, सब साफ। मैंने कहा यार ये तो कतई बहुत ही प्रचंड वाली बात हो गई भाई, यहां से घर जाने के बाद सब साफ हो जाता है? कह रही हाँ सर, सारी चीजें ऊपर से निकल जाती है। मैंने कहा कि ये बताओ कि घर में कितनी देर पढ़ती हो? कहते हैं कि सर जी मैं घर में पढ़ती हूँ डेली 4 आवर्स। कितने घंटे? तो सर ये 4 घंटे पढ़ती हूँ। मैंने कहा बेटा 4 नहीं, अब से तुम 6 घंटे पढ़ो, सब याद हो जाएगा। इसने कहा ऐसी बात है, ठीक है। अब ये फिर 2 दिन बाद मेरे पास आई किरण, कह रहे कि सर ऐसा है कि मैंने आपने बोला था 6 घंटा पढ़ो सब याद होगा, अब मैं 6 घंटा पढ़ रही हूँ फिर भी दिक्कत है। मैंने कहा 6 घंटा पढ़ रही हूँ फिर भी दिक्कत है? क्या बात कर रही हो, कौन सी बुक पढ़ती हो? तो कहते हैं कि सर जी मैं डेली बुक पढ़ती हूँ 6 घंटा। मैंने कहा कौन सी? तो कहते फेसबुक। मैंने कहा बेटा यही कारण है, यही कारण है, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, ठीक है। मैंने कहा कि बेटा तुम जाओ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ये रोते धोते आती है अपनी फ्रेंड के पास। इसकी एक फ्रेंड है, क्या नाम है इसका? सौम्या। कहते हैं कि बहन ऐसा है यार, मेरे साथ में एक दिक्कत है, ये मेरे को कुछ भी पढ़ती हो तो याद नहीं होता। इसने कहा ऐसी बात है, चल इतनी छोटी सी बात, अभी ले चलते हैं। एक बाबा जी के पास इसको लेकर के जाती है, ठीक है, वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हो, हाँ जपनाम, वो नहीं, ठीक है। एक बाबा जी के पास रह जाती है और उनको कहते हैं कि अपनी तकलीफ बता दे। बाबा जी को बताती है, बाबा जी ये बात है। अब देखो बाबा जी का इलाज सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इनका ये भी प्रचंड घपले वाले बाबा जी है भाई साहब, तगड़े। ये कहते हैं बेटा समोसे खाती हो? किरण कहती है हाँ जी खाती हूँ बाबा जी। बोले चटनी कौन सी खाती हो? बोले लाल वाली। यही दिक्कत है,
यही दिक्कत है, लाल वाली नहीं खानी थी, है पगले, हरी वाली खानी थी। ठीक है, हरी वाली खानी थी, मिर्ची वाली चटनी, तो सब याद हो जाता। ये कहते हैं यार ये गजब का टोपीबाज आदमी है यार, कह रहे लाल वाली नहीं, हरी वाली, पीली वाली, ये कोई बात हुई? बोला कि हाँ भाई यही चीज है। इसने कहा कि ना ना ये मुझे नहीं पता, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप समझ गए ना कौन से बाबा? अरे बेटे ठीक है। अब होता क्या है, क्या थोड़े टाइम फिर जो है कहती है कि नहीं बाबा जी दूसरा बताओ तरीका। अब बाबा जी इसको दूसरा रास्ता सुझाते हैं, पता क्या? अब ये बाबा जी इसको ये कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, घर में कुर्सी है? बोले हाँ। कौन सी चेयर पे बैठ के पढ़ते हो? बोले टूटी हुई। बोले यही दिक्कत है, यही कृपा रुकी हुई है बेटा, यही दिक्कत है। एक काम करो महंगी चेयर पे पढ़ो, सब याद होगा। इसने कहा ऐसी बात है? हाँ। अब ये एकदम उछल पड़ी, हो भाई साहब जय बाबा की, जय बाबा की, एकदम उछल कूद कर रही है। सिमरन एकदम खुशी के मारे नाच रही है। इसने कहा चलो ठीक है बाबा जी बोल रहे हैं, करके देखते हैं। ठीक है भैया, ये अपने घर चली गई, अपने घर। अब इसके पड़ोस में रहती है आस्था। अब ये आस्था के पास आई, आस्था के पास आई, ए बहन क्या हाल? बोली बढ़िया। यार बाबा जी ने बोला चेयर खरीदनी है, महंगी चेयर पे पड़ेंगे, सब याद होगा। इसने कहा ऐसी बात है, चलो ठीक है चेयर खरीदने चलते हैं। अब जो है ये और ये गए चेयर खरीदने। ये भी कहते हैं, अब इससे पूछा चलेगी बहन? आस्था कहते हैं यार मैं क्यों नहीं चलूंगी, वैसे भी बेरोजगार बैठे हैं घर में खाली, है ना। चेयर की चेयर हो जाएगी, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, हो सकता है गोलगप्पे खिला दे, है ना। आखिर में होते होते शायद हो सकता है गोलगप्पे भी खवा दे। इसलिए इसने हाँ कर दिया कि चलो चलते हैं चेयर खरीदने। अब ये दोनों चेयर खरीदने के लिए चेयर की दुकान पे कौन बैठा है? चेयर की दुकान पे बैठा है प्रदीप। ये अब मेरे को ना ये मनी मन में कोस रहा होगा प्रदीप की, सर जी आपने मतलब कतई बेइज्जती करा दी यार, चेयर की दुकान पे बिठवा दिया मुझे, हद है यार। अब ये प्रदीप चेयर की दुकान पे बैठा है। अब इससे पूछते हैं कि हाँ बेटा कि हाँ भाई साहब चेयर है? ये कहता है हाँ बिल्कुल है चेयर। बताओ कि महंगी से महंगी बताओ कितने की है? बोला महंगी से महंगी पूछ रहे हो कि सस्ती से सस्ती? बोला महंगी से महंगी। महंगी से महंगी चेयर की बात करें तो महंगी से महंगी जो आपकी चेयर होगी वो कितने की है? तो बोला महंगी से महंगी है 10,000 की। कितने की? तो 10,000, 10 तलोल, है ना, वही वाला हाल है। कितना? तो 10 तलोल, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कितने की है? 10,000 की। सस्ती से सस्ती की बात करें तो सर 5,000 की। कितने की? तो 5,000 की। बोला कितने की है सर जी? तो 5,000 की। मतलब महंगी से महंगी 10 की, सस्ती सस्ती 5 की। अब किरण परेशान हो गई। अब किरण ने कहा यार इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, अब इतने पैसे तो है नहीं। अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि चलो मैं काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड से मांग के देखती हूँ। ठीक है, इसने कहा कि मैं काम करती हूँ, अपने फ्रेंड से मांग करके मैं देखती हूँ, हो सकता है कि वो कुछ उधार दे दे, है ना, हो सकता है वो कुछ उधार दे दे। अब ये अपनी फ्रेंड को लाती है साइड में, खूब आस्था आइयो बहन जरा, उसको लाती है, बुलाती है, बहन इधर आती है, बहन पैसे दिए थोड़े से। अब आस्था के पास, बेचारी के पास पैसे, ये खुद कंगाल आदमी, आस्था बेचारी खुद कंगाल, अब वो अलग बेहाल। अब ये आस्था को लपेटती है, बहन जितने दे दियो। आस्था ने अपने जेब से सारे चिल्लर निकाल करके धर दिए, ये ले। ठीक है, अब किरण ने अपने पैसे निकाले, आस्था ने अपने पैसे निकाले, दोनों के टोटल मिला करके कितने रुपए बने? तो 32 रुपए। जितने तो इनके दांत नहीं उतने ही रुपए बने इनके। ठीक है, 32 रुपए बने दोनों, जिसमें से कि 22 रुपए इसके थे, 22 रुपए आस्था के थे उसमें से। अब तुम हिसाब लगा लो कि किरण कितने लेके आई थी। ठीक है, अब 22 आस्था के थे। अब जो है किरण जो है, अब ये परेशान हो गई यार, पैसे तो पूरे नहीं पाए। अब ये प्रदीप के पास आते, कहते भाई साहब पैसे पूरे नहीं हो पाए हैं, थोड़ा सा देख लो। बोला कोई बात नहीं आंटी जी, एक काम करो आप जो है थोड़ा सस्ते में ले जाओ, क्या करोगे? ठीक है, आप एक काम करो 100 रुपए कम दे देना। ये मनी मन में कहता है लल्लू 100 भी पूरे नहीं है। कहता है एक काम करो आप 10,000 की चेयर में आप 1,000 रुपए डिस्काउंट, आप बहुत सुंदर हो, 1,000 रुपए डिस्काउंट। बोला अरे बाप रे बाप, 1,000 रुपए, अगर 100 पूरे नहीं हो रहे तो 1,000 की बात करते हो यार। ये साइड में खड़ी होकर हंस रही है, हाथ ऐसे बांध के, अरे यार ये आज पिटेगी पक्का, आज तगड़ी वाली डांट सुनने वाली है भाई साहब। जो भी कहो, दुकान का मालिक ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, कुत्ते पीछे लगाएगा, सो अलग। ठीक है, तो अब जो है किरण ने फाइनली इसको मना कर दिया कि मैं कुर्सी नहीं खरीदूंगी, थोड़े से पैसे कम पड़े, एटीएम से जाके ले आऊंगी। तो अब ये वापिस अपने घर, ये भी वापस अपने घर। ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। ये इसलिए दुखी है कि इसकी चेयर नहीं आई, वो इसलिए दुखी है उसके भाई फंस गए। अब एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त को अगर पैसा दोगे, पैसा देते हो उधार कि चल तू रख ले यार, क्या याद करेगा? अगर आप अपने दोस्त को पैसा उधार देते हो तो क्या आप उम्मीद करते हो कि जीवन में वो पैसा मिलेगा वापस? क्या आप ये उम्मीद करते हो कि वो पैसा वापस जीवन में मिलेगा? बताओ मुझे, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये उम्मीद लगाते हो उससे कि जीवन में पैसा वापस मिलेगा? बेटा तुम बेवकूफ हो। फिर अगर आपने उम्मीद लगा ली ना तो वापस मिलने का मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे अब आपके पास जो है, इसके भी फंस गए, इसका तो चेयर नहीं आया। अगले दिन सपने में आ गए बाबा जी। बाबा जी ने कहा आओ बेटी कैसी?
मतलब बाबा जी आपने तो बताया था ऐसा ऐसा, लेकिन चेयर नहीं आ पाई सपने में। बाबा जी ने कहा एक काम कर बेटा, देखो तुझे मेरे पास लेके आ, उसी के पास जा, वही तेरे को इसका समस्या का समाधान बताएगी। बोला ऐसी बात है, चलो। ये आई सिमरन के पास, सिमरन सॉरी सिमरन कह रहा हूं, सौम्या के पास आई। सौम्या ऐसी ऐसी बात है, पैसा नहीं है। सौम्या ने कहा यार देखो नेक काम के लिए जो है ना, अगर आपको पैसा ना भी मिले, काम करो चोरी चकारी कर लो या आस पड़ोस से मांग लो, ना मिले तो चोरी वोरी कर लो, वैसे भी कल को तुम सिलेक्शन ले लोगी तो उसको पैसे वापस दे देना। इसने कहा वाह व्हाट एन आइडिया। इसने अगले ही दिन सौम्या के घर से 10,000 रुपए गायब। मतलब जिसने सलाह दी उसी के घर पे पार लिया भाई, ठीक है, उसी के घर से पार कर लिए पैसे। अब ये फिर आती है अपनी दोस्त के पास, ए बहन चल 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 पैसे हो गए, इस बार चेयर खरीदेगा, बढ़िया। इसने कहा मैं नहीं जा रही इस बार, पिछली बार गई थी मैंने गोलगप्पे के लिए पैसे जोड़े थे, इतनी मेहनत से तूने वो छीन लिए मेरे से, गोलगप्पे के पैसे छीन लिए सो अलग, हाँ पैदल ले गए, नंगे पाँव गए, नंगे पाँव आए, 1 रुपए का काम नहीं हुआ, तो आज चक्कर में होता नुकसान और हो गया। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, दोस्त दोस्त ना रहा। ये बेचारी दुखी मन से आई, चुपचाप आई, चेयर खरीदी, पैसे दिए और वापस अपने घर। अब बात सुनो आगे की, कहानी हो गई खत्म। सर आर्टिकल कहां आया, सर आर्टिकल कहां आया, अब सुनना आर्टिकल कहां था। आर्टिकल आप सीख चुके हो और आपको पता भी नहीं चला, आर्टिकल आप सीख चुके हो और आपको पता भी नहीं चला। देखो कैसे, अगले दिन किरण को रास्ते में मिलती है आस्था। किरण आस्था को बोलती है कि आई बॉट डैश चेयर, ठीक है। अगले दिन किरण को रास्ते में एक और दोस्त मिलती है, कौन, सौम्या नहीं, सौम्या से तो मुंह छुपा के भाग रही है भाई ये। अब मिलती है स्वाति, कौन, स्वाति मिलती है, ठीक है, स्वाति गौड़, स्वाति मिली। अब इसने स्वाति को चेयर वाली बात बताई, अब चेयर वाली बात इसको बताई तो सेम वही डायलॉग मारा कि आई बॉट डैश चेयर, ठीक है, उसको भी यही बात बोली, इसको भी यही बात बोली। अब ध्यान से समझना बेटा कॉन्सेप्ट को। जब किरण ने ये बात, ध्यान से सुनिएगा, जब किरण ने ये बात आस्था को बताई, जब किरण ने ये बात आस्था को बताई तो किरण को पता है ना कि कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है। यस बिल्कुल पता है, हाँ या ना, यस सर पता है। आस्था को पता है कौन से चेयर के बारे में बात हो रही है, यस और नो, यस सर पता है। यानी कि बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर, जब दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनना, जब बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, जब दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है बेटा, तो वो हमारा बताओ डेफिनेट होगा या इंडेफिनेट होगा, कमेंट करके बताओ। जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही है तो वो डेफिनेट या इंडेफिनेट, सर वो डेफिनेट होगा। डेफिनेट होगा तो क्या लगाएंगे सर जी, द लगाएंगे। अब जब किरण ने यह बात स्वाति को बताई तो किरण को पता है ना कि कौन सी चेयर खरीदी है, यस सर। स्वाति को पता है कौन सी चेयर खरीदी है, नहीं सर। किरण को पता, स्वाति को नहीं पता, तो ऐसे में डेफिनेट या इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। यानी कि आपने सिंपल क्या बात सीखी, ध्यान से सुनना, सिंपली आपने यह बात सीखी कि जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है तो वो डेफिनेट आर्टिकल, और अगर स्पीकर को पता है कि क्या बात चल रही है लेकिन लिसनर को नहीं पता तो इंडेफिनेट, ए या एन लगाओ। अब मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ कमेंट करके, ठीक है। अगर क्लियर है तो अब आगे बोलो, राइट। चलो तो अब हेडिंग अब लिख लेना सभी लोग, हेडिंग डाल के डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो बेटा आपको ना एकदम कॉन्सेप्ट की जड़ पे जाना है, कॉन्सेप्ट को जड़ से समझना है, ठीक है। मेरा वो काम नहीं है कि चुटकी बजाता ही टेंस आपके मुट्ठी में, ताली बजाता ही प्रीपोजिशन सीख लो। ये जो चुटकी फुटकी वाले बच्चे हैं ना, जो जादू की उम्मीदें लेके बैठते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, वो बच्चे एग्जाम में तब फंसते हैं जो रट के गए थे ना, उई इसके पहले ई आएगा, इसके पहले द आएगा। एग्जाम में वो जब आ जाता है ना घुमा के क्वेश्चन, है ना, अभी तो पढ़ लेते हैं, हाँ भाई ये भी याद हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एग्जाम में जाके ओ ये क्या हो गया, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं उनको, तो फंसते हैं। चलो अब आगे बढ़ो, डेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, लिख लो सारे लोग। व्हेन आर नाउन यानी कि सब्जेक्ट इज known to the speaker
as well as listener, we use डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि जब जो है हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पता होता है कि किस बारे में बात चल रही है, किस बारे में चर्चा चल रही है, तो वो डेफिनेट आर्टिकल। देखो बेटा, थ्योरेटिकल चीजें करा रहा हूं, थ्योरी वाली चीजें भी करवा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। तो सभी बच्चे शेयर जरूर करना और नोट तो करते जाओ, ठीक है? कमेंट करते जाओ और शेयर करते जाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें भी चल रही है। हर बार क्या था कि सर सिर्फ आप क्वेश्चन कराते हो, आपकी ही डिमांड पे मैंने जो है सर से रिक्वेस्ट करके थ्योरेटिकल पार्ट चालू करवाया है। तो बेटा इसलिए शेयर कर दो और अप्रिशिएट जरूर करो। ये जो एक दो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो बीच क्लास में आते हैं और कहते हैं सर चीजें क्लियर नहीं है, तो इन बच्चों के लिए इनको भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना कि भैया एक स्टार्टिंग में आना था आपको, बीच में आ रहे हो तो परेशानी तो बनती है, जायज है। तो स्टार्टिंग में आते तो सब समझ में आता, राइट? चलो खैर, अभी भी चीजें क्लियर हो सकती है आपको अगर आप ठीक से सुनो तो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब हमारे पास स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेट आर्टिकल लगाओ। आज आपको पता चला कि वो जो फेमस चीजों में दा लगाते थे, क्यों लगाते थे? भाई फेमस है तो जाहिर सी बात है दोनों बंदे जान रहे हैं उसको, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ऐसा आर्टिकल आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है तो कमेंट करके बताओ अगर इस तरीके से किसी ने आपको आर्टिकल पढ़ाया हो तो। अगला लिखो इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लिख लो जरा इसको भी। When our subject is known only to the speaker। बेटा आज मुझे ये वॉचिंग जो है 1000+ चाहिए एनी हाउ। यहां पे मैं देख रहा हूं 500 550 बच्चे बैठ रहे हैं, मेरे को ये कम से कम 1000 चाहिए। शेयर कर दो, एक एक बच्चा 10-10 को शेयर करो, एक एक बच्चा 10-10 को शेयर कर दो, अपने आप पहुंच जाएंगे इतने बच्चे। व्हेन आवर सब्जेक्ट इज नॉन ओनली टू द स्पीकर, ओनली टू द स्पीकर, नॉट लिसनर, नॉट लिसनर, we use indefinite article। we use indefinite article। या बेटा लाइक नहीं किया अभी तक कई बच्चों ने, लाइक करो सारे बच्चे, ठीक है? तो जब हमारे पास सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा यानी नाउन जो होगा, वो अगर सिर्फ स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता है, तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, ए एन लगाएंगे। अब यहां पे आपने नोट तो कर लिया है, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, 3 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 ले लिया। अच्छा अब देखो यहां पे यूज ऑफ ए और एन, ए और एन। सर जी कहां यूज करते हैं ए और कहां यूज करते हैं एन? ठीक है, कहां यूज करते हैं ए, कहां यूज करते हैं एन? सर गजब क्लास है सर, ये क्लास कब होती है? बेटा ये क्लास आपकी डेली होती है 1 बजे, डेली क्लास होती है। पहले इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपका ये प्रैक्टिस वाला पार्ट चल रहा था, लेकिन आप लोगों की जब तगड़ी डिमांड आई तो फिर मैंने सर से बात करके इसको थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो अब आप लोगों की पूरी तैयारी होगी, कंप्लीट तैयारी, चाहे आप एमटीएस के बच्चे हो, चाहे आप सीजीएल देने जा रहे हो, चाहे सीएचएसएल देने जा रहे हो, सबकी तैयारी आपकी एक क्लास में होने वाली है। इसलिए कोई भी बच्चा भाग के ना जाए कहीं पे भी, आखिरी तक देखो, लास्ट तक जुड़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा एकदम स्मूथ तरीके से। और अगर क्लास को बीच में छोड़ के जाओगे तो उतना ही समझ में आएगा जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन, ठीक है? तो इसलिए बीच से छोड़ करके कोई भी बच्चा न जाए क्लास से, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा कहां गया, देखो बेटा अब यूज ऑफ ए और एन किस तरीके से करना है। अब आप लोगों को इतना पता, अच्छा एक बार ना एक काम करो, आपको ये तो मालूम है कि सर जब वॉल की बात होती है,
वॉल की बात होती है तो एन लगाते हैं, और जब कॉन्सोनेंट की बात होती है तो अ लगाते हैं। अब आप एक काम करो, जल्दी से फिल करके बताओ मुझे कि आपको क्या लग रहा है, कहां ए कहां एन। जल्दी से एक बार आप लोग अपने दिमाग लगाओ और इन सब में फिल करके बताओ। मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सारे जितने अभी हमें सामने देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लगभग मैक्सिमम बच्चों का सही भी हो रहा है, और कुछ एक ऐसे भी हैं, ऐसे भी प्राणी हैं जिनका कुछ 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 गलत भी हो रहा है। कोई बात नहीं, सही गलत करोगे तभी अच्छे पे पहुंचोगे। देखो बेटा, अब यहां पे आप लोगों ने कई सारी मिस्टेक करी होगी, जैसे यूनिवर्सिटी में आपने एन लगा दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा एन नहीं आएगा, यहां पे आएगा आ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आ यूनिवर्सिटी, आ वनडे प्रोग्राम, एन एमएलए। अब यहाँ पे कई बच्चे जो है ना यहाँ घबरा गए होंगे, सर ये कैसे आ सकता है, आ यूनिवर्सिटी कैसे, आ वनडे, सर ये तो वॉल है और यहाँ कॉन्सोनेंट है, ए आना चाहिए था, आपने एन लगा दिया, सर ये कैसे हो गया, है ना। दिमाग में आया डाउट, अभी आपका डाउट क्लियर करता हूं। अभी के अभी आपका जयकांत शिखरित डाउट क्लियर करेगा, है ना। कसम उड़ान छल्ले की बेटा, आज की क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत आ जाए ना तो बेटा नाम बदल देना आप हमारे एडिटर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सर ए और एन जो वॉल और कॉन्सोनेंट है ना, इसकी कहानी थोड़ी और क्लियर करो। देखो फिर एक छोटी सी कहानी पे आओ, मेरी एक एक कहानी में दम होता है बेटा, कुछ कारण के साथ सिखाता हूं। अब जैसे हमारे पास एक पुत्री है, मान लेते हैं कोई भी किसी का, मैं जो है एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारी प्यारी आराधना। ठीक है, क्या नाम है, आराध्या है, ये आराध्या सिंह परमार। ठीक है, ये प्यारी सी आराध्या है, ये आराध्या है। ये इसके घर में एक छोटा सा भाई है, ये अठन्नी सा चिलकुट एक होता है ना छोटा भाई, ये भाई साहब बहुत तकलीफ देता है। ये अठन्नी जो होता है ना घर के, ये बहुत तकलीफ देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है चप्पू, क्या नाम है, तारक चश्मा का उल्टा मेहता आता है उसमें, टप्पू। मान लेते हैं इसका नाम है टप्पू। ठीक है, अब ये टप्पू या आराध्या, अब टप्पू पढ़ता है नर्सरी क्लास में, आराध्या पढ़ती है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। अब मान लो कि अब टप्पू के ज्योमेट्री में से पेंसिल हो गया गायब, पेंसिल हो गया चोरी, है ना, पेंसिल हो गया चोरी। अब जो है ये सीधा इल्जाम लगाएगा किस पे, पक्का दीदी ने ही चुराया होगा। ये बेचारी अपने रूम में सो रही है ट्यूशन से आकर के, सपने में खोई हुई है, भाई मैंने तो ऑडी खरीद ली, भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, भाई मौज आ गई, ये वो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बहुत ही सपने में, अब ये आता है देखता, अच्छा एक्टिंग कर ली है, एक्टिंग कर लिया, बताएंगे इसे, रुक जा, एक्टिंग कर लिया सोने की, मेरा पेंसिल चुरा लिया, यही पक्का इसी ने चोरी किया होगा, चोर तो यह है पैदाइशी है, चोर खानदान से, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आता है ये देखता सो रही है, इसके एक घूसा मारता है पहले धीरे से, देखो इसके मुंह से क्या निकलेगा, पहले ये निकलेगा, बोलना नहीं है। अच्छा उसके बाद देखा, अच्छा अभी भी नहीं उठी, इस बार मुक्का ऐसे बनाएगा, एकदम छोटे बच्चे नहीं होते, एकदम मुक्के को बीच में अंगूठा निकाल लेते बाहर, बेटा अब तू गई। अब जो है एक जोर से मुक्का मारा, अब इसके मुंह से क्या साउंड आएगा, ये पहले आ, अब आ, ऐसे। अब उसके बाद देखा अभी भी नींद नहीं खुली, उसके बाद एक चूटी भरेगा धीरे से, तो साउंड क्या आएगा, अब ये वाला, लेकिन नींद अब भी नहीं खुली, ले भाई साहब, अब फिर चूटी को यूं घुमा देगा। ठीक है, अब साउंड ये आया, अब भी नींद नहीं खुली, भाई साहब बैट उठा लिया अपना, साइड में रखा था, ठीक है, उससे मारा तो ये साउंड आया। समझ रहे हो, मतलब जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा, है ना, वो सब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे ये साउंड बदलेगा। बचपन में पढ़ा होगा ना, आ से अनार, आ से आम, ये सारे दर्द भरे साउंड थे। ठीक है, आपने सुना होगा कि आ से अनार, आ से आम, जब दर्द होता है ना, बेटा बोल के मत दिखाना, कहीं अपने बोल के दिखा रहे हो आ बेटा बगल वाला पता नहीं क्या सोचेगा कि भाई क्या कर रहा है, क्लास लेते हुए बोल रहा है। ठीक है, खतरनाक साउंड निकलते हैं ऐसे। तो ये जो है अब आखिरी में इनका दर्द बढ़ते बढ़ते बेचारी परेशान, आखिरी में इसको आया गुस्सा, नींद खुल गई, पूरा शरीर सूत दिया, पूरा चूटी काट काट के। अब इसने कहा तू गया अठन्नी, तू गया। अब ये उठी और टप्पू के एक झापड़ दिया रख करके,
एक झापड़ दिया रख के, वो बेचारा दूसरे रूम में जाकर के गिरा। ठीक है, अब इसके मुंह से अब एक साउंड आता है, कैसा, ये वाला। अब यानी अब रिलैक्स मिल गया, आहा, यानी अब रिलैक्स मिल गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका ये जो आर्टिकल था ना, ये जो आपका आर्टिकल है आ से लेकर के पूरा ये 12, ठीक है, ये सारा का सारा आपका होता है बेटा स्वर। क्या होता है, स्वर होता है, स्वर होता है, दर्द भरे साउंड होते हैं स्वर। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्या, इतना याद रखना है कि अगर आपके पास स्वर वाले साउंड आ जाएं, कौन से साउंड आ जाएं, स्वर वाले, यानी अ से अह तक, ठीक है, तो लगाओ एन। और अगर आपके पास व्यंजन वाले साउंड आ जाएं तो लगाओ अ। हिंदी से चलोगे बेटा, कभी गड़बड़ नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। यानी कि आप आ से अनार, आ से आम, इस हिसाब से चलेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा, एन लगाएंगे यहां पे। वरना वॉल में आप क्या सीखते थे कि सर ए, ई, आई, ओ और यू, इस चक्कर में तो आज तक गलती होता गया आपसे। और बाकी जो बच गया ए, ई, आई, ओ यहां हो गया, और उसके बाद आपका बी और सी, मतलब सिर्फ बीसी नहीं है और भी है, बी सी डी एफ, फलाना ढिमकाना, लहसुन प्याज अदरक, ये सारा का सारा जो है आपका हो गया आ वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका हो गया सारा कंसोनेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जितने भी ए, ई, आई, ओ, यू वाले था ना, ये जो गोलमाल मूवी में जो तुषार कपूर है, गोलमाल का साउंड है ये, आपने मूवी देखी होगी गोलमाल, तो तुषार कपूर जो है वॉल में ही बात करता है, ए, आई, ओ, यू ऐसे करके बात करता है, वो ध्यान दिया होगा आपने, ए, आई, ओ, यू ऐसे करके वो बोलता है, उसमें कॉन्सोनेंट है ही नहीं उसके मुंह में, सिर्फ वॉल वॉल में बात करता है। तो अगर कभी भी स्वर की बात हो तो वहां एन लगाओ, और व्यंजन की बात यानी का, खा, गा, घा, तो वहां पे अ लगाओ। अब याद रहेगा, बोलो यस, ठीक है। सर जी थैंक यू, क्या मस्त स्टोरी समझाते हो, एग्जाम्पल स्टोरी इज ऑसम, मस्त, याद रहेगा, जीवन भर नहीं भूल सकता इस तरीके से मैं। अच्छा जी, धन्यवाद जी बेटा, धन्यवाद 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 आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब आ जाओ वापस यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे था, मैं करके बताता हूं। देखो, मैं अगर आपको ना पढ़ाने के बीच में कोई स्टोरी स्टोरी सुनाने लग जाओ ना, हंसी खेल का, समझ लेना उससे हमारे हमारे टॉपिक का डायरेक्ट रूप से कोई ना कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट रूप से कोई ना कोई लेना देना है, तभी मैं उसको उठा रहा हूं, राइट। मैं आर के महतो सर को ना जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते, आर के महतो सर का जो स्टाइल है पढ़ाने का वो जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते। लेकिन एक बार जो बच्चा आर के महतो सर से जुड़ गया, अडिक्ट हो गया कि हाँ भैया आर के महतो सर से पढ़ना है तो पढ़ना है, वो बच्चा बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं खाल खींच के रख देगा दूसरों की, ठीक है। इंग्लिश के मामले में तो उसको कोई नहीं कोई हाथ नहीं लगा सकता। चलो देखो, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वनडे प्रोग्राम है, एमएलए यूनियन, ये सब है। चलो जैसे आपने कहा वनडे प्रोग्राम, तो मुंह से साउंड क्या निकलेगा, वनडे प्रोग्राम जब हम बोल रहे हैं मुंह से तो कैसा साउंड निकल रहा है, वन डे प्रोग्राम। तो पहला साउंड क्या आया, व। अब ये बताओ ये स्वर है या व्यंजन है, ये जो व निकला मुंह से स्वर है या व्यंजन है, तो सर ये हमारा व्यंजन है, तो लगा दो अ लगा दो। अब सुनने में तो सर देखो वन वॉल था ना, तो वॉल था तो उस हिसाब से एन अच्छा लग रहा था। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि यहां पे आपके पास आ क्यों आएगा। अब यूरोपियन, सॉरी यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी हमें पहले साउंड से मतलब है, पहला साउंड है य, यू है, मतलब या प्लस ऊ की मात्रा है ना, या प्लस ऊ की मात्रा है, आपको दिख रहा होगा या प्लस ऊ की मात्रा। तो एक्चुअल में या प्लस ऊ की मात्रा, तो पहले क्या है, पहले है या, और यह क्या होता है सर, व्यंजन, तो आ यूनिवर्सिटी। एमएलए की बात करते हैं, ओ नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये बस आखिरी बता देता हूं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा। एम एल ए, अब यहाँ पे एमएलए में पहला साउंड क्या आया, ए आया, एम एम एल ए है ना, तो पहला साउंड ए आया है, ए आया है, तो पक्की बात है क्या आएगा, एन आएगा। चलो एक बार सारे बच्चे करके दिखाओ फटाफट से, सभी बच्चे करेंगे, एक बार शुरू हो जाओ, सभी बच्चे करते जाएंगे बेटा इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है, करो करो सारे करो फटाफट। ये देखो, ये ना हो कि एक कर रहा है दो नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख गया तो फिर मैं बहुत मारता हूं बच्चों को।
शाबाश, ये हुई ना बात। अब आपके आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बाकी इस तरफ वाले भी करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं करवाता हूं आगे। देखो, अब यहां पे यूनियन मिनिस्टर, जो बेटा सीखने वाला बच्चा है, जो सीखना चाहता है, वो आखिरी तक जुड़ेगा, और जो बच्चा नहीं सीखना चाहता, वो बच्चा टाइम पास वाला, जिसको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वो मेरी क्लास नहीं झेल पाएगा। ठीक है, देखो मैं हंसाता हूं लेकिन मेहनत करवाता हूं तगड़ा। देखो कैसे, यूनियन मिनिस्टर। अब इसकी बात करें तो सर यहां पे भी देखो यूनियन मिनिस्टर, ऐसे तो पहला साउंड क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी था वैसे ये भी है, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, आ यूनियन। अगले की बात, सभी चेक करते रहो अपने अपने आंसर। अगला एसएचओ में आ जाएगा एन एसएचओ, एप्पल में आ गया एन एप्पल। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कई बच्चों ने भी गड़बड़ की होगी मुझे पता है। इसमें बिग हाउस में आ बिग हाउस, यहाँ पे बिग हाउस, अरे सॉरी एक ही जैसा हो गया, आ बिग हाउस। अमेरिकन सोल्जर में एन अमेरिकन सोल्जर, यूरोपियन मैन में आ यूरोपियन मैन। ठीक है, आ यूरोपियन मैन, आ यूरोपियन मैन। यहां पे इंडियन इंडियन रिवर में एन इंडियन रिवर, इंडियन ओशन में खाली छोड़ दो, ऑरेंज में एन ऑरेंज, ईयर में पता नहीं, एजुकेटर में एन एजुकेटर। अब ये दोनों बच गए, 7 और 15। 7 और 15, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए 7 और 15 का आपको क्या लग रहा है जल्दी से। उसके बाद मैं 13 वाला जो आपका डाउट है उसको क्लियर करता हूं। 7 वाला और 15 वाला एक बार मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। 7 में एन लग रहा है, 7 में एन लगाया किस बच्ची ने, प्रगति मैदान ने लगाया। बहुत बढ़िया प्रगति मैदान, शाबाश बेटे शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जुनून, बहुत अच्छे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा यहां पे ये एक वर्ड है, ये वर्ड है। अब यहां पे आप लोगों की कंफ्यूजन होती है कि सर यहां पे क्या लगाएं और यहां पे क्या लगाएं। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो मैं यहां बैठा हूं। अब चलिए अभी आपकी कंफ्यूजन को कर देते हैं थोड़ा सा दूर दूर दूर, है ना। कैसे दूर 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 करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहां पे भी ईयर लिखा है, यहां पे भी ईयर लिखा है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। यहां पे आप लगाओ ए और यहां लगाओ एन, ठीक है, यहां पे लगाओ अ, यहां एन। अब सर ऐसा क्यों, अब कई बच्चों का दिल टूट जाएगा कि सर जी हो गया मेरा गलत, सर जी हमने इतनी मुश्किल से आंसर दिया था और लेकिन वो आखिरी में गलत निकला। चलिए मैं बताता हूं बेटा कि कैसे सही होना था। देखो यहां पे ये जो ये होता है ना, आपने इसको बोलते हैं ईयर, क्या बोलते हैं, ईयर। और ये जो ये होता है ना ई ए आर, ये होता है ईयर, क्या बोलते हैं, ई ईयर। ठीक है, ध्यान रखना ये होता है। दोनों के साउंड में फर्क है, दोनों के बेटा साउंड में फर्क होता है, याद रखना इस बात को, दोनों के साउंड में अंतर होता है। जैसे आपने गौर किया होगा, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो कई लोग इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो ये हो जाता है गलत। इसका मतलब आप कह रहे हो नया कान मुबारक हो। अब भैया नया कान थोड़ी होता है, नया कान थोड़ी होता, नया साल मुबारक होता है। बच्चे कहते हैं नया कान मुबारक हो, अरे भैया नया कान कैसे किसी को तुम दे सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर मत कहना, आज के बाद क्या कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे करके कहना होता है। क्या बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को कहना है। मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट से बताओ। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ना कि हैप्पी न्यू ईयर। समझ में आ गया, कुछ नया सीखा। ठीक है, हाँ हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, कई जगह ईयर भी बोला जाता है, वो अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये चीजें। तो हैप्पी न्यू ईयर होता है जनरली तो। ठीक है, मजा आया, मौज कर दी। अब बेटे नया सीखा, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है,
क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर कहां गया, हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर होता है बेटा। इसलिए कई बच्चों का ये गलत हो गया था, ये आ है और ये एन है। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है कि सर ये आ कैसे आया है, सर ये एन कैसे आया है, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है, आपको अगर डिटेल में एक्चुअल में क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताना। यस सर, जितना अभी तक पढ़ा है वो तो क्लियर है, जितना अभी तक पढ़ा है वो तो क्लियर है। एक बार इतना लिख दो बस, अभी तक का सारा क्लियर। यहां से शॉर्ट में लिख दो ऑल क्लियर टिल नाउ। एक बार कमेंट करके लिख दो ऑल क्लियर टिल नाउ, क्योंकि देखो अभी आपके पास ही खत्म नहीं हुआ, आर्टिकल की बेटा शुरुआत है, आर्टिकल शुरुआत है। क्योंकि देखो आगे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में। एक बार कमेंट करके बताओ तो सही जवाब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एमटीएस में, समझे मेरी बात। ये सब आता है जैसे डैश लायन नेवर ईट्स अबंडेंट फ्लैश। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का ए एन द या नो आर्टिकल क्या आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका जैसे डैश जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, अ एन द या नो आर्टिकल। देखा है ना आपने, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज की क्लास तो मैंने सिर्फ बेस बताया, आज की क्लास तो मैंने बेसिक इंट्रो बताई आपको, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि ये बेसिक इंट्रो था, असली माल असली चीज तो बेटा मिलेगी आपको अगली क्लास में। जो बच्चे ने आज की क्लास देखी और अगली क्लास नहीं देखी तो बेटा बहुत नुकसान है। यानी कि कल जो मेरी क्लास होगी ना 1 बजे, आपने आज वाली देख ली लेकिन अगली क्लास जो कल होने वाली है वो नहीं देखी, बहुत नुकसान है। अगर जो बच्चा कल वाली देख रहा है लेकिन आज वाली नहीं देख पाया उसका भी नुकसान है, दोनों देखना, ठीक है। सर पहली बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। देखो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर जी कहानी मत सुनाइए सीधा पॉइंट पे आइए, तो बेटा ऐसे बच्चे ज्ञान ना पेले ज्यादा, ठीक है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको वैसे पढ़ाने दो, क्योंकि उन्हें पता है टीचर को कि कैसे एंगल से घुमाना है अपने चीजों को ताकि पॉइंट पे चीजें पहुंच सके, ठीक है। तो कोई ऐसे ज्ञान न दिया करो। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करो, ठीक है। और आप लोग जो नोट्स बना रहे हो मुझे टेलीग्राम पे देखना है आपका नोट्स, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे आपके नोट्स देखने हैं कि ये देखो सर मैं नोट्स बना रहा हूं या मैं नोट्स बना रही हूं, ऐसे करके मुझे टेलीग्राम पे भेजो। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहां पे जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वैसे वहां का ग्रुप भी है, या तो आप मुझे टैग करके टेलीग्राम पे लिख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे आप टैग करके भी मुझे कह सकते हो कि देखो सर ये टेलीग्राम है, ठीक है, और मैंने ये नोट्स बना, फोटो खींच करके मुझे डाल देना, RK मैं तो डालूंगा मेरा आ जाएगा, ठीक है, यहीं के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो वहां से आप मेरे को वहां से आप मेरे को देख सकते हो। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे आप अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या भरोगे बताओ एक बार। ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है। मेरे को पता तो चले मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन कौन बन चुका है अब तक, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं। बेस्ट क्लास थी, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। चलो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को फ्रूटफुल लगी होगी, मजा आया होगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर जरूर करना, भले ही क्लास खत्म हो गई है, शेयर जरूर करना। और इसके बाद मेरी क्लास होगी बैंकिंग पे, एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, 10th पढ़ाने वाला हूं मैं, 10th क्लास पार्ट 3 है। जिस भी बच्चे को 10th की क्लास में दिक्कत होती है, 10th नहीं समझ में आता, उस क्लास में आओ, गारंटी देता हूं कि बेटा जादू हो जाएगा उस क्लास में। एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस इस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस। अभी 2 बजे मेरी क्लासेस पे होनी है, मतलब 10 मिनट के गैप के बाद उसमें मिलना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसकी PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है, जैसे हर बार मिलती है। ना मिले तो मुझे टेलीग्राम पे मांग लेना, मैं वहां पे भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।